नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मणी प्रकाश स्पीडी पब्लिकेशन का किताब करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका फरवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक का इसमें दिया गया करंट अफेयर्स। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है इसमें मंथली वाइज जो आपका जो दिया गया करंट अफेयर्स वर्ल्ड लाइनर उसको पढ़ रहे हैं। तो आपका जो करंट अफेयर्स स्पीडी का जून का आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो मई तक हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, फरवरी मार्च अप्रैल मई तक का तो आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, तो कृपया करके आप लोग वहाँ देख ले। ठीक है, तो आज हम जून का पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जून का। आपका जो भी मंथली वन लाइनर है। ठीक है, तो 1 जून 2022 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने भारत में निजी क्षेत्र की पहली अनंत टेक्नोलॉजीज की अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया, तो आपका बेंगलुरु में किया। 1 जून 2022 को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो जुल्फिकार हसन को। 1 जून 2022 को इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हीरो एशिया कप हॉकी 2022 में भारत ने किससे हराकर कांस्य पदक जीता, जापान को। 1 जून 2022 को किसने सेबी में पूर्णकालिक के रूप में कार्यभार संभाला, अश्विनी भाटिया ने। 1 जून 2022 को भारतीय मूल के लेखक सलमान रश्दी को किस टीम ने प्रतिष्ठित कंपोनियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया, तो ब्रिटेन ने। 1 जून 2022 को नबार्ड ने मासिक धर्म स्वच्छता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कहा माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम शुरुआत की, तो लेह में। 1 जून 2022 को किस पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता को पंजाब के मानसा के पास गोली मारकर हत्या कर दी, शुभदीप सिंह सिद्धू और सिद्धू मूसेवाला को। 1 जून 2022 को किस राज्य में हुई सर्वदलीय बैठक में जातिगत जनगणना को मंजूरी, बिहार। 1 जून 2022 को बर्लिन में भारतीय रेलवे को किस लिए UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड ISRA प्रदान किया गया, तो आपका जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए। 1 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व दूध दिवस। सोने के आभूषण की अनिवार्य हॉलमार्किंग का दूसरा चरण किस तिथि से लागू हुआ, तो आपका 1 जून 2022 से। ठीक है, नेक्स्ट आपका 2 जून 2022 को कहा देश भर के शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ, तो आपका गांधीनगर में। 2 जून 2022 को भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, सिलहट में। 2 जून 2022 को कहा दुनिया की पहली इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT स्थापित किया गया, तो देवस्थल उत्तराखंड में। नेक्स्ट आपका 2 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की गणराज्य का नाम बदलकर क्या रखने का अनुरोध किया, तो तुर्की है। 2 जून 2022 को पद्मश्री से सम्मानित किस संतूर वादक का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया, भजनलाल सोपोरी का। 2 जून 2022 को भारतीय मूल के किस अमेरिकी छात्र ने क्रिस्प्स नेशनल स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन 2022 का खिताब अरियन लोवन ने। 3 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC ने पहली बार किस भारतीय को जल प्रबंधन के लिए वैश्विक सतत विकास लक्ष्य SDG पाइनियर नामित किया, तो आपका रामकृष्ण मुकावली को। ठीक है, मुकावली को। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 3 जून 2022 को राजस्थान के किस जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की गई, तो आपका करौली जिले में। 3 जून 2022 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति के हाई स्कूल में पढ़ने वाले गरीब छात्रों के लिए किस नाम से एक आवासीय शिक्षा योजना लॉन्च की, दर्शनीय योजना। 3 जून 2022 को भारत का पहला वायुसेना अभ्यास हेरिटेज सेंटर कहाँ खोलने की घोषणा की, चंडीगढ़ में। 3 जून 2022 को केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमा पर कितने प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी है, तो जो 4 दशकों में यह सबसे कम ब्याज दर है, तो आपका 8.1%। 3 जून 2022 को भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो इन्वेस्टिंग ऐप कॉइनस्विच ने किस नाम से भारतीय रुपये में देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स लॉन्च किया, तो CRE8। 3 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, इस साइकिल दिवस। 4 जून 2022 को उच्चारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़कर कौन सा राज्य 5 साल बाद पुनः भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया, तो महाराष्ट्र। 4 जून 2022 को सदर में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वित्तीय चित्र के लिए गोल्डन संघ का पुरस्कार किसने जीता, तो डच फिल्म डन योर बॉडी टू सन ने। 4 जून 2022 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने चेन्नई बंदरगाह से किस नाम से लग्जरी क्रूज का शुभारंभ किया, एम्प्रेस का। 4 जून 2022 को अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया, शेरशाह को। 4 जून 2022 को अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने बजराम बिगाल। 4 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का राष्ट्रीय दिवस। 5 जून 2022 को किसने जो आपका 14वीं बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीतकर सबसे ज्यादा टेनिस ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बने, तो राफेल नडाल। 5 जून 2022 को स्वीडन की मेजबानी में मनाया गया 50वां विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या, तो केवल एक पृथ्वी है। 5 जून 2022 को स्विट्जरलैंड के दुसाने में खेले गए फाइनल में
भारत ने किसे हराकर पहली FIH पुरुष हॉकी फाइव का खिताब जीता? पोलैंड को। 5 जून 2022 को किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया? तो चीन की स्पेस एजेंसी CSNA ने। 5 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किस आंदोलन की शुरुआत की? तो लाइफ प्रचार फॉर द एनवायरमेंट लाइफ का। 5 जून 2022 को सिक्किम ने अपना स्टेट बटरफ्लाई राजकीय तितली किसे घोषित किया? तो ब्लू ड्यूल को। 6 जून 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नाम से क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए एक कॉमन पोर्टल लॉन्च किया? जनसम्मत। 6 जून 2022 को PM नरेंद्र मोदी ने दृष्टिकोण के अनुकूल कितने रुपए मूल्य के सिक्कों की नई सिजी जारी की? 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य की। 6 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाएगा? संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस। 6 जून 2022 को परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम और 4000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का कहां से सफल परीक्षण किया? उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। 6 जून 2022 को सेबी ने म्यूचुअल फंड पर गठित अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया करते हुए इसका प्रमुख किसे बनाया? तो RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर तुषार थोराट को। ठीक है, नेक्स्ट आपका 6 जून 2022 को मारुति सुजुकी ने कहा एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा? तो सर हरियाणा में। 6 जून 2022 को जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट ADG 2022 में भारत 163 देशों में किस स्थान पर? तो 121वें स्थान पर। फिनलैंड प्रथम स्थान पर। 6 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान IAI ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया? तो सतीश पाई ने। 6 जून 2022 को बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड सदस्यता वाले संगठन बिमस्टेक ने अपनी स्थापना का वर्ष कौन सा वर्षगांठ बनाया? तो आपका 25वां वर्षगांठ बनाया। 6 जून 2022 को ड्रोन स्टार्टअप कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने अपना ब्रह्मांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो महेंद्र धोनी को। 6 जून 2022 को ONGC ने किस देश में स्थित CPO 5 ब्लॉक में ड्रिल किए गए कुएं यूरेका 9 में तेल की खोज की? तो कोलंबिया में। 7 जून 2022 को अमित शाह ने कहा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन दिल्ली में। 7 जून 2022 को राष्ट्र जो है ने श्रीलंका के कितने मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की? $48 मिलियन। और 7 जून 2022 तो 7 जून 2022 को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम क्या है? स्वच्छित भोजन, बेहतर स्वास्थ्य, सेफर फूड, बेटर हेल्थ। 7 जून 2022 को FSSAI द्वारा चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर? तो बड़े राज्यों में तमिलनाडु और छोटे राज्यों में गोवा, केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर है। 7 जून 2022 को फ्रांस की चेटेरिया और 7 जून 2022 को फ्रांस के चेटियारो में निशानेबाजी वर्ल्ड कप 2022 की महिला 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किसने विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल? तो टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन अब्दुल खराना। 7 जून 2022 को तो 7 जून 2022 को असम में किस जनजाति द्वारा धन के देवता को खुश करने के लिए बैको उत्सव मनाया गया? तो राभास जनजाति द्वारा। 7 जून 2022 को भारत का पहला अल्ट्रा लग्जरी सर एम विश्वेश्वरैया नामक टर्मिनल स्टेशन कहाँ चालू किया था? बेंगलुरु में। 7 जून 2022 को ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। 8 जून 2022 को दी गई जानकारी के अनुसार NHAI ने किस NH पर 105 घंटे और 33 मिनट में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो NH53 के अमरावती से अकोला खंड पर इससे पहले जो है सबसे तेज सड़क बनाने का रिकॉर्ड कतर के नाम था। 8 जून 2022 को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल द्वारा जारी की गई गजट अधिसूचना के अनुसार अब इस प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 83 से बढ़कर कितनी हुई? तो 90 और कश्मीर 47 और जम्मू कश्मीर 43। 8 जून 2022 को किस भारतीय महिला वनडे और टेस्ट टीम की कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? मिताली राज। 8 जून 2022 को इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने? विराट कोहली। किस टीम के साथ 8 जून 2022 को विश्व ट्यूबर दिवस मनाया? टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। 8 जून 2022 को विश्व महासागर दिवस मनाया गया इस साल, यानी 2022 की थीम इस दिवस का थीम क्या? तो पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई, रिविटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। 8 जून 2022 को केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए कुल 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP घोषित किया। MSP क्या है? तो वह दर जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक होती है। 8 जून 2022 को किस देश में 2028 से निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की घोषणा की? चीन। 8 जून 2022 को कौन सा देश निवार मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ? मलेशिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका 8 जून 2022 को किसके चुनिंदा भाषणों वाली पुस्तक लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक का विमोचन किया गया? रामनाथ कोविंद का। 9 जून 2022 को मनाया गया विश्व प्रत्यायन दिवस का थीम क्या था? तो प्रत्यायन आर्थिक विकास और पर्यावरण में स्थित था। 9 जून 2022 को भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित 12 तेज गति वाली तटरक्षक नौकाएं सौंपी?
तो वियतनाम को। 9 जून 2022 को यूरोपीय संसद ने किस वर्ष से पेट्रोल और डीजल की नई कारों की बिक्री पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित किया, तो 2035 तक। 9 जून 2022 को अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने देश में अर्धस्वचालित हथियार खरीदने की आयु सीमा 18 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करने का विधेयक मंजूरी, तो 21 वर्ष तक। 9 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र के अंकटाड द्वारा जारी वार्षिक विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार भारत 2021 में एफडीआई हासिल करने में किस स्थान पर, 7वें स्थान पर, और पहले स्थान पर अमेरिका रहा। 9 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया, तो बांग्लादेश की रबाब फातिमा को। 9 जून 2022 को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, तो आपका कोची में। 9 जून 2022 को नई दिल्ली में आयोजित जिला कौशल विकास योजना DSDP पुरस्कार समारोह में किसे श्रेष्ठ जिला पुरस्कार प्रदान किया गया, गुजरात के राजकोट जिला को। 9 जून 2022 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस नाम से पशुओं के लिए देश की पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया, तो एंकोवैक्स हरियाणा स्थित राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया। 9 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा ऐप लॉन्च किया, तो आपका केरल। 9 जून 2022 को तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए PGI चंडीगढ़ को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सम्मानित किया, तो WHO। 9 जून 2022 को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मानव हस्तक्षेप के बिना सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया, तो आपका IIT मद्रास ने। 10 जून 2022 को कहा पहली बार जो है आपका भारत यूरोपीय रक्षा परामर्श आयोजित किया, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। 10 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किससे प्रौद्योगिकी के लिए अपना दूत नियुक्त किया, तो भारतीय राजनयिक अमरदीप सिंह गिल को। 10 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र स्पेस का गठन किया अहमदाबाद में। 10 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस राज्य से राज्यसभा के निर्वाचित हुई, तो कर्नाटक से। 9 से 10 जून 2022 तक देश के पहले बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। इस एक्सपो की थीम रखी गई थी बायोटेक स्टार्टअप नवोन्मेष या तो विनिमय भारत की ओर। 10 जून 2022 को नॉर्वे ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता, तो आर प्रगनंदन ने। 11 जून 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहा जो है आपका सीमा शुल्क और GST संग्रहालय धरोहर का उद्घाटन किया पणजी गोवा में। 11 जून 2022 को टाटा समूह के मानव चेयरमैन रतन टाटा को महाराष्ट्र के किस यूनिवर्सिटी के दिल्ली की मदद उपाधि से सम्मानित किया, तो HSNC यूनिवर्सिटी, ठीक है। 11 जून 2022 को भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो तेलंगाना के राहुल श्रीवास्तव। 11 जून 2022 को किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का लोकपाल किया, तो NJ ओझा को, ठीक है। नेक्स्ट आपका 11 जून 2022 को भारत ने प्लेऑफ में किस टीम को हराकर पहली बार फीफा नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया, तो कोरिया और मलेशिया को। 12 जून 2022 को तो आपका जो है 12 जून 2022 को मेक्सिको के लियोन में IWF विश्व युवा भारोत्तोलक जो है चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो कुरु नायडू सेनापति, ठीक है, आपके 55 किलोग्राम भारी वर्ग में, ठीक है। 12 जून 2022 से किसी भी ATM से V-वॉलेट के जरिए नगद निकासी शुरू करने वाला देश भारत का पहला पेमेंट सोल्यूशन कंपनी कौन बना, तो ओमनी कार्ड। 12 जून 2022 को किस थीम के साथ विश्व बाल प्रभव निषेध दिवस मनाया गया, तो यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। 4 से 13 जून 2022 तक आयोजित चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम का खिताब किसने जीता, तो आपका मेजबान हरियाणा ने। 13 जून 2022 को जारी की गई नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट नेस्टा रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर स्थान है, तो केरल, और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर। 13 जून 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। 2022 का थीम क्या था, तो हमारी आवाज सुनने में एकजुट। 13 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने एन्नम जूथम योजना लॉन्च किया, तो तमिलनाडु ने। 14 जून 2022 को केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए किस नाम से एक नई भर्ती योजना लॉन्च की, तो आपका अग्निपथ। 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 17वीं शताब्दी के महान जगतगुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया, तो पुणे के पास देहूगांव में। 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चला गया, तो कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर सिटी के बीच, ठीक है। 14 जून 2022 को किस देश में भारत ने बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना की मंजूरी, तो कोलंबो श्रीलंका में। 14 जून 2022 को किस भारतीय फुटबॉल
पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5 सबसे ज्यादा 84 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। तो सुनील छेत्री। 14 जून 2022 को आरबीआई ने गैर आधिकारिक निदेशक किसे नियुक्त किया? तो आनंद महिंद्रा, पंकज आर पटेल, वेणु श्रीनिवासन और रविंद्र एच ढोलकिया को। 14 जून 2022 को वर्टिकल एक्सिस तो 14 जून 2022 को वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना? तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। 14 जून 2022 को इस वर्ष किस टीम के साथ विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया? रक्तदान करना एकजुटता का कार्य, प्रयास में शामिल हो और जीवन बचाए। 12 से 15 जून 2022 तक 12वें विश्व व्यापार संगठन WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC12 कहाँ आयोजित हुआ? जिनेवा में। 15 जून 2022 को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी का पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया? राधा एंगल को। 15 जून 2022 को किस टीम के साथ विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस WEAAD मनाया गया? तो बुजुर्ग दुर्व्यवहार का मुकाबला। 15 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आपका ग्लोबल विंड डे। 15 जून 2022 को उड़ीसा के चांदीपुर से बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल की मार्ग क्षमता क्या? 350 किलोमीटर। ठीक है। 15 जून 2022 तो 15 जून 2022 का जारी रिन्यूएबल्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार जो है साल 2021 में चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा क्षमता वाला देश कौन सा? भारत है। ठीक है। 15 जून 2022 को उर्दू के किस जोनोम साहित्यकार और आलोचक का अमेरिकी प्रांत नॉर्थ कैरोलाइन में निधन हो गया? तो प्रोफेसर गोपी चंद नारंग का। ठीक है। नेक्स्ट आपका 16 जून 2022 को भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण एक अभ्यास संप्रीति एक संपन्न का हुआ? तो बांग्लादेश के जैसोर सैन्य स्टेशन में। 16 जून 2022 को पेरिस फ्रांस में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो 2022 किससे लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया? तो कतर के अहमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। 16 जून 2022 को कहा औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया नई दिल्ली में? 16 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो परिवार पेंशन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 16 से 17 जून 2022 तक आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक की मेजबानी पहली बार किस देश ने की? तो भारत ने। 17 जून 2022 को भारतीय प्रेस परिषद PCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो रंजना प्रकाश देसाई। 17 जून 2022 को चीन ने किस नाम से अपने तीसरे विमानवाहक पोत का जलावर्तन किया? तो फुजियान। 17 जून 2022 को फीफा ने पहली बार किन 3 देशों को विश्व फुटबॉल 2026 की मेजबानी सौंपी? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा को। 17 जून 2022 को T20 में पहला अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो दिनेश कार्तिक, 37 साल 16 दिन की उम्र में। ठीक है। 17 जून 2022 को गुजरात के किस जिले के 5 गांव में देश की पहली बालिका पंचायत शुरू की गई? तो कच्छ जिले में। 17 जून 2022 को रुथ ओजोकी तो 17 जून 2022 को रुथ ओजोकी को उनके किस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार दिया गया? तो द बुक ऑफ फार्म एंड एम्प्टीनेस के लिए। 17 जून 2022 को पहला यूरोपीय देश कौन बना जो भारत के रुपए कार्ड और UPI भुगतान प्रणाली अपनाने हेतु MOU किया? तो फ्रांस। 17 जून को विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2022 में मैड्रिड स्पेन के मेजबानी में बनाया जा रहा है। इस दिवस का थीम क्या? तो राइजिंग अप फ्रॉम डॉट टुगेदर। 16 जून 2022 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM ने देश के पहले कृषि भूमि मूल्यांकन सूचकांक ISALPI को लॉन्च किया? IIA अहमदाबाद। 18 जून 2022 को केंद्र सरकार ने किस 3 वित्तीय संस्था को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना घोषित किया? तो ICICI बैंक और HDFC और NPCI बैंक को। 18 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो हेट स्पीच के खिलाफ पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस। 6 से 19 जून 2022 तक भारत और 16 अन्य देशों का बहुराष्ट्रीय शांति सेना अभ्यास खान क्विज 2022 कहाँ संपन्न हुआ? मंगोलिया में। 19 जून 2022 को T20 क्रिकेट में 2 बार मैन ऑफ सीरीज अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन? तो भुवनेश्वर कुमार साउथ अफ्रीका के खिलाफ। 19 जून 2022 को थाईलैंड के पटाया में एशियाई जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में किसने खिलाड़ियों को जो अंडर 15 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो भारत के नाना सिंह ने। 19 जून 2022 को केंद्र सरकार ने सब निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का कौशल विकास हेतु किस परियोजना की शुरुआत की? तो निपुण परियोजना। 19 जून 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किस योजना को पुरुष वर्ग 2021 के यूनेस्को के राजा हमद बिन इस अल खलीफा पुरस्कार से समझा गया? तो PM विद्या को। 5 से 19 जून 2022 तक अमेरिका के नेतृत्व में किस नाम से नाटो का बाल्टिक सागर में वार्षिक नौसैनिक अभ्यास संपन्न हुआ? तो आपका बाल्टॉप्स नौसैनिक अभ्यास। 19 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व स्किल सेल दिवस, विश्व स्किल
20 सिकल सेल जागरूकता दिवस, यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, नेक्स्ट आपका 18 से 20 जून 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 12 से 20 जून 2022 तक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने कौन सा सप्ताह बनाया? बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह। 20 जून 2022 को योग को प्रोत्साहन में उत्कृष्ट योगदान के किस वर्ष 2021 के प्रधानमंत्री पुरस्कार देने की घोषणा की? तो लद्दाख के भिक्खु संघ सेना और ब्राजील के मार्क्स विनियास रोजो रेटिस को। 20 जून 2022 को भारतीय तटरक्षक बल में किस नए उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया? स्क्वाड्रन 840 सीजी को। 20 जून 2022 को किसी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एनएसआईसी का सीएम ने नियुक्त किया? तब पी उदय कुमार को। 20 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेंटर ऑफ ब्रेन रिसर्च का गठन किया? तो आपका आईआईसी कैंपस बेंगलुरु में। 21 जून 2022 को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस टीम के साथ पूरे विश्व में मनाया गया? तो मानवता के लिए योगा फॉर ह्यूमैनिटी। 21 जून 2022 को भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का मुख्य कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? मैसूर में। 21 जून 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी को अपना शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार ओएसटीपी नियुक्त किया? तो डॉक्टर आरती प्रभाकर को। 21 जून 2022 को टीएस तिरुमूर्ति के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? तो आपका रुचि इरा काम्बोज को। 21 जून 2022 को किस टीम के साथ विश्व संगीत दिवस मनाया गया? 2022 का म्यूजिक ऑन द इंटरवेंशन। 21 जून 2022 को किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तब भारत ने। 21 जून 2022 को आईआरसीटीसी ने पहली बार भारत गौरव पर्यटन ट्रेन किस सर्किट पर शुरू किया? तो रामायण सर्किट पर, दिल्ली से जनकपुर, नेपाल। 21 जून 2022 को दक्षिण कोरिया ने किस नाम से पहली बार स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो आपका नूरी रॉकेट। 22 जून 2022 को किसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के एशिया और प्रशांत विभाग APD के निदेशक का कार्यभार संभाला? तो कृष्णा श्रीनिवासन ने। 22 जून 2022 को किस संस्था ने भारतीय रेलवे के भाड़ा और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 24.5 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी? तो आपका विश्व बैंक ने। 22 जून 2022 को एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आपका रोनाल्डो सिंह। 22 जून 2022 को अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाले देश का पहला हवाई अड्डा कौन बना? तो आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 22 जून 2022 को उड़ीसा के किस सार्वजनिक परिवहन सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मोह बस सेवा को। 22 जून 2022 को यूरोपीय आयोग ने किस अवधि तक पूरे यूरोप में रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक कानून बनाने का प्रस्ताव किया? तो 30 तक। 23 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। 23 जून 2022 को द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी वार्षिक वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक में कुल 140 देशों की 140 शहरों की सूची में दुनिया में रहने योग्य सबसे अच्छा शहर आपका वियना है और दिल्ली का था 112वां और मुंबई का था 117वां है। 23 जून 2022 को इसरो ने अपनी वाणिज्यिक शाखा इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड के लिए बनाया गया किस संचार उपग्रह का फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका के कोयडो से सफल परीक्षण किया? तो आपका GSAT-24 का। 23 जून 2022 को जारी नवीनतम फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम किस स्थान पर है? 140 स्थान पर, ब्राजील आपका पहले स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 23 जून 2022 को नई दिल्ली में किस विषय के साथ राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो भारत के लिए भविष्य का सुपरफूड। 23 जून 2022 को किसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NAI का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो दीपिका गुप्ता को। 23 जून 2022 को ICICI बैंक ने किस नाम से छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? कैंपस पावर। 13 से 24 जून 2022 तक भारतीय और इंडोनेशिया नौसेना के बीच 38वां भारत इंडोनेशिया समन्वयी गश्ती इंडो कॉर्पोरेट कहाँ आयोजित हुआ? तो अंडमान सागर और मलक्का JW मध्य में। 21 से 24 जून 2022 तक कहाँ विश्व लोक मेले, राष्ट्रीय आदिवासी लोक नृत्य और नृत्य उत्सव और 13वें कृषि मेले 2022 का आयोजन हुआ? तो पूरी के सरदा वाली उड़ीसा में। 24 जून 2022 को भारतीय नौसेना और DRDO ने कहा वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल PLSRSM का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो उड़ीसा के ITR बालासोर में। 24 जून 2022 को किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो IB का प्रमुख नियुक्त किया? तपन टेका को। 24 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो पासपोर्ट सेवा दिवस।
24 जून 2022 को केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का नया कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया? परमेश्वर अय्यर को। 24 जून 2022 को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो फोस्टर हाई एंड क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। 24 जून 2022 को दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बीएसई प्रमुख पद का पदभार किसने संभाला? तो आपका एस मुद्रा ने। ठीक है। 24 जून 2022 को किस राज्य ने लोगों ने साओ जाओ त्योहार मनाया? तो गोवा। 24 जून 2022 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इनस्पेस ने किस दो निजी कंपनियों को अंतरिक्ष प्रक्षेपण की मंजूरी दी? तो ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद और दिंगातारा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु को। 25 जून 2022 को केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? आपका नितिन गुप्ता को। ठीक है। 25 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF का अध्यक्ष किसे चुना गया? मोहम्मद जलूद को। 25 जून 2022 को वाशिंगटन में आयोजित मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जो 2022 का खिताब किसने जीता? तो आप ब्रिटेन की खुशी पटेल। 25 जून 2022 को किसने सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने का रिकॉर्ड बनाया? आंध्र प्रदेश की 19 वर्षीय जानवी टांगेती ने। ठीक है। 25 जून 2022 को टाटा पावर ने कहा भारत की सबसे बड़ी पानी पर तैरती सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू की? केरल में। 26 जून 2022 को जर्मनी में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में किन दो देशों ने अतिथि के रूप में इस सम्मेलन में भाग लिया? तो आपका भारत, अर्जेंटीना और इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका। 26 जून 2022 को मुंबई को हराकर किसने पहली बार रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता? तो मध्य प्रदेश। 26 जून 2022 को भारत के किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम ने गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो विजय अमृतराज ने। 26 से 27 जून 2022 तक कहां 48वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? तो जर्मनी के स्लॉव्स एल्मो ने। तो 27 जून 2022 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इसे पहले कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। तो इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा ने और बैडमिंटन दिग्गज प्रकाश पादुकोण को। 27 जून 2022 को किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट चुलजाना लॉन्च किया? तो आपका ईरान ने। ठीक है। 27 जून 2022 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहां शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? दीमापुर, नागालैंड में। 27 जून 2022 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र के विकास और प्रोत्साहन में उत्कृष्ट योगदान के राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 से किससे राज्य को सम्मानित किया? तो ओडिशा, बिहार और हरियाणा को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। 27 जून 2022 को किस देश की मेजबानी में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन हुआ? केन्या और पुर्तगाल में। 27 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा नामक योजना शुरू की? तो कर्नाटक सरकार ने। ठीक है। अट्ठाईस जून 2022 को डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने कहा वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो बेंगलुरु में। 28 जून 2022 को किन दो देशों ने 5 देशों का संगठन ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन दिया? तो ईरान और अर्जेंटीना ने। 29 जून 2022 को गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध आपका निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? संदीप कुमार गुप्ता को। 29 जून 2022 को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI के ने कितने साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स को मंजूरी? तो 7 से 12 साल के बच्चों को। 29 जून 2022 को महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या था? समारीनगर, और उस्मानाबाद का नाम बदलकर दिया धरासी किया है। ठीक है। 29 जून 2022 को जियो इन्फोकॉम का नया चेयरमैन किसे बनाया गया? तो आकाश अब्बारी को। 29 से 30 जून 2022 तक 32वें नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो आपका स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। 30 जून 2022 को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर किस नाम से दुनिया के सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज की गई? पॉसिडोनिया। 22 जून से लेकर 30 जून 2022 तक साउथ कोरिया के ओसू शहर में आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने भारत ने जीता? पल्लवी सिंह ने। ठीक है। और 30 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नारी को नमन नामक एक योजना शुरू की? हिमाचल प्रदेश। जून 2022 में किस राज्य ने सिकरी जिले के रोहिल में दुर्लभ खनिज यूरेनियम का विशाल भंडार मिला? तो आपका राजस्थान। नेक्स्ट आपका 30 जून 2022 को फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश का 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? फिलीपींस। 30 जून 2022 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री। ठीक है। जो कि आपके जो है
नेक्स्ट आपका 30 जून 2022 को ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम में प्रतिष्ठित डायमंड लीग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कौन सा पदक जीता? तो आपका रजत पदक, सिल्वर मेडल। 30 जून 2022 को किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? अशोक सूता को। 30 जून 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ IIO का मुख्य प्रायोजक कौन बना? तो आपका अदानी स्पोर्ट्स लाइन। 30 जून 2022 को इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C-53 तो किस देश के 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो सिंगापुर। 1 से 30 जून 2022 तक किस सुरक्षा बल के नशीले पदार्थों के विरुद्ध ऑपरेशन नार्कोस नामक एक अभियान चलाया? तो रेलवे सुरक्षा बल ने। ठीक है, तो कल हमारा जुलाई का स्टार्ट होगा। ठीक है, जुलाई का मंथली वाइज आपका जो 1 लाइनर। ठीक है, तो आज की बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।